मैं अमन प्रजापति आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मग में स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 अगस्त 2022 की जो रेलवे ग्रुप डी का जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन हम लोग लेके आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यहाँ आपका, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस राज्य में हुआ था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान में हुआ था, सबको मालूम है दोस्तों। इसी तरीके से जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। बल्ब में प्रयोग होने वाले फिलामेंट के प्रतिरोध पर आधारित एक प्रश्न था। विद्युत मोटर पर आधारित एक का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका भी के लिए भी एक प्रश्न था दोस्तों। इनमें से कौन पारिस्थितिकी का संतुलित करता है। तो इसमें से ये जो कवक और शैवाल जो होते हैं पारिस्थितिकी को संतुलित करते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुख्य वैज्ञानिक भाषा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अजय सूद को जो है मुख्य भाषा वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उत्तर लेंस से संबंधित प्रश्न थे। न्यूलैंड की आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा होता है। तो पूछा पहला तत्व हाइड्रोजन और तथा अंतिम तत्व सीजियम होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, दहेज प्रथा से संबंधित हरियाणा राज्य में का मुकदमा से संबंधित एक क्वेश्चन था। जैसा कि लोगों ने बताया दोस्तों, वहाँ के जो छात्र थे उन लोगों के द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन है। योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 8:45 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपका क्लॉक से रीजनिंग का जो क्लॉक चैप्टर होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। धावन सोडा का सूत्र पूछा गया है आपका। तो धावन सोडा का जो सूत्र है Na2CO3.10H2O होता है। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। भारत के नए लोकपाल नहीं दोस्तों, ये गलत प्रिंट हो गया इसमें। तो इसमें पूछा गया था आपका, भारत के पहले लोकपाल कौन थे। तो भारत के पहले लोकपाल आपके पिनाकी चंद्र घोष थे। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये बायो से क्वेश्चन लाइसोसोम कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम पूछा गया है, F बराबर m/a, जहाँ m आपका मास है और a आपका एक्सक्लेरेशन यानी त्वरण है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी ही रहा है। तो बाबर आजम रहे हैं। केरल की लाइफ लाइन किस नदी को कहा जाता है। पेरियार नदी, ये पूछा गया था दोस्तों। केरल की लाइफ लाइन नदी किस नदी को कहा जाता है। तो पेरियार नदी को कहा जाता है। बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक किस उप मुख्यमंत्री ने प्रकाशित की। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा यह बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है। तो जगदीप धनखड़ थे उस समय। तो अब तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों। इसका मतलब करंट अफेयर भी थोड़ी पुरानी और न्यू दोनों मिला के पूछी जा रही है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपके हेराल्ड डॉमल मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। वैक्सीन मैत्री योजना से किस देश में शुरू की गई है। तो ये दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन था आपका। तो ये योजना भारत में शुरू की गई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मिलता है वो इन्वायरमेंट थीम क्या थी। जो 2022 का जो इन्वायरमेंट दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ थी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मेघालय में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ मेघालय ही हो जाएगा। ऑप्शन में मेघालय ही दिया था दोस्तों। इसी तरीके से जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन कौन सी थी। तो एनोकोवैक्स थी। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन जो थी एनोकोवैक्स थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आर्टिकल 231 से क्वेश्चन था। यह हाईकोर्ट से संबंधित है दोस्तों। जब एक ही हाईकोर्ट 2 या 3 राज्य को कवर करता है तब उसके के लिए आर्टिकल 231 लगता है। राष्ट्रपति इनमें से कौन लागू नहीं कर सकता है। 562 ये आर्टिकल हैं दोस्तों। ये आप लोगों के आर्टिकल दिए हुए हैं। ये आप लोगों के आर्टिकल दिए हुए हैं कि कौन सा 562, 558, 556 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। इनमें से कौन नहीं लागू कर सकते। 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया गया है। तो 2021 का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो आपका 22 भाषाओं में दिया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो अंशु मलिक ने जीता है। 2021 की भी करंट अफेयर पूछ रहा है, 2022 की भी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आप लोगों को दोनों करंट अफेयर पढ़नी है। आपको दोनों लोग कैसा कर लीजिए कि आप 21 की लास्ट की 6 मंथ कवर कर लीजिए और 22 की जनवरी से लेकर 6 मंथ कवर कर लीजिए दोस्तों। तो आपको 21 भी कंप्लीट हो जाएगा और 22 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम किस वर्ष बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। तो ये 2020 में कर दिया गया था।
और दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इससे दांडी यात्रा कहाँ से आपको मालूम, दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रॉल पूछा गया है। और दोस्तों चलते हैं आगे। आपका रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो ये रक्त का थक्का जमने के लिए आपको विटामिन के जो होती सहायक होती है। और 17 अगस्त की दूसरे शिफ्ट में जो दर्पण और लेंस पर आधारित क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे, इस शिफ्ट में करंट अफेयर 22 की भी पूछी गई है। दोस्तों हम पहले भी कह चुके हैं कि करंट अफेयर आपको 21 की भी पढ़ के जानी है और 22 की भी पढ़ के जानी है, आपको दोनों करंट अफेयर पढ़ के जानी है। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? एक इससे क्वेश्चन था। और आपका खासी जनजाति कहाँ किस राज्य में पाई जाती है? इससे क्वेश्चन था। मानसीराम किस पहाड़ी पे से संबंधित? मानसीराम मेघालय में। अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेघालय में जौन सी पहाड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं आपको दोस्तों। मेघालय में कौन सी पहाड़ी? गारो, हाँ गारो पहाड़ी में मानसीराम पाया जाता है। भाषा और राज्य पर आधारित प्रश्न जिसे सम्मिलित करना था। तो वो भाषा और राज्य जो मतलब कि कुछ राज्य की कुछ राज्य दिए थे और कुछ भाषाएं दी, तो उनको दोस्तों मिलाना था। तो ये सही मिलाने वाला क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से दोस्तों इनमें से कौन सी रेड क्रॉस अभिक्रिया? रेड क्रॉस अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था दोस्तों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बसवराज बोम्मई के किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और आपके 2022 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा 2022 के आंकड़े के अनुसार। 2021 में शायद से झारखंड या छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है दोस्तों। जीएसटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो जीएसटी आपकी 279A के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न थे। ये आपका V बराबर IR पर आधारित प्रश्न था। V बराबर IR पर ओम का नियम जो होता है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। और आपका शंघाई हिरण किस राज्य से संबंधित है? शंघाई हिरण आपका किस राज्य का राजकीय पशु है? तो शंघाई हिरण जो आपका मणिपुर का राजकीय पशु। पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50%। तो दोस्तों ये पंचायती राज में पहले आपका 33% आरक्षण था, लेकिन वर्तमान समय में 50% सभी राज्यों में कर दिया गया है। सबसे पहले बिहार राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अनुच्छेद 51 का जो ए है, सेक्शन ए है, उससे पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग 4 का के अंतर्गत आता है? और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमरकंटक से किस नदी का उद्गम? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से प्रतिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से जब क्रिया कराई जाएगी Cl2 प्राप्त होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 रहा है। भोपाल गैस त्रसादी इससे पूछा गया है। और आपका ये नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो भोपाल गैस त्रसादी भारतीय म्यूजियम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1910 में लागू हुआ था दोस्तों। और आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी पूछा गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर आधारित प्रश्न था। दूसरी जल में कौन सा रोग फैलता है? तो दूसरी जल से डायरिया रोग फैलता है। नौरोज त्यौहार किस धर्म द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म द्वारा मनाया जाता है। आपका बल से देखो फिर एक क्वेश्चन आया है। बल F बराबर R/2 पर आधारित एक प्रश्न था। और आपका पूछा है पॉवर्टी एंड अनविटेड रूल इन इंडिया के सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। हाइड्रोजन परियोजना आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश का एक गुना जिला पड़ता है दोस्तों, उसमें हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोशिका भित्ति से संबंधित प्रश्न था। और हाजी अली की दरगाह किस राज्य में स्थित है? तो हाजी अली की दरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनमें से कौन सा गलत है? तो दोस्तों एक फिर से सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इनमें कन्नड़ केरल के लिए कन्नड़, मेघालय के लिए मलयालम, आंध्र प्रदेश के तेलुगु। तो दोस्तों राज्य और राज्य की भाषाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया? तो ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है केरल राज्य में शुरू किया गया। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड शिफ्ट में। जो 17 अगस्त की जो तीसरी शिफ्ट हुई है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोनार झील किससे पूछी गई है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। आवर्त सारणी का 17वां वर्ग क्या है? हैलोजन है। आवर्त सारणी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस रहा है, तो दोस्तों आप लोग आवर्त सारणी अवश्य पढ़ के जाइएगा। आवर्त सारणी से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और विटामिन से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बीमारी से भी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। तो बीमारी भी आप लोग देख के जाइएगा, आवर्त सारणी भी देख के जाइएगा।
और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बीमारी पर आधारित प्रश्न था। और यदि कोई वस्तु 2F1 2F1 पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2F2। तो ये जो अवतल लेंस होते हैं, इनमें जो जो कंडीशन बनती है कि F1 पर होगा, केंद्र C पर होगा, तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब वाली की स्थिति जो बनती है वो सारी आप लोग देख के जाइएगा दोस्तों। तो भारत के वर्तमान CAG कौन है। तो भारत के वर्तमान CAG जो हैं आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया है। तो 24 भाषाओं में दिया गया है। और आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है कि आवर्त सारणी में जब आप दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ता है। तो परमाणु त्रिज्या आपकी घटती है। बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालने को लेकर एक प्रश्न था। इसी तरीके से दोस्तों उपनिषद में उप का क्या अर्थ है, इसका पूछा गया। अभी जैसे कि जैन धर्म में पूछा गया था, जैन धर्म से पूछा गया था, जैन धर्म जो है उसमें तो जिन शब्द का क्या अर्थ है। तो जिन शब्द का अर्थ होता है जीतने वाला। और इसी तरीके से देखिए उपनिषद में पूछा गया उप का क्या अर्थ है। उसी तरह पद्मश्री 2022 से एक प्रश्न थे, इनमें से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। दोस्तों इससे एक प्रश्न था। पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था, इससे एक क्वेश्चन था। तो पंचायती राज अधिनियम तो आप लोगों को मालूम होगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा लागू किया गया था। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया। 28 फरवरी मनाया गया। रेड क्रॉस अभिक्रिया से क्वेश्चन था। रेड क्रॉस अभिक्रिया से क्वेश्चन। भूदान आंदोलन किसने चलाया था। रविदास विनोबा भावे ने चलाया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री को भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भीष्म पितामह, राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया पूछा गया है। अगस्त के तीसरे शिफ्ट के प्रश्न आप लोगों को सभी करा दिए गए। ये दोस्तों तीनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे, ये तो थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के तीनों क्वेश्चन करा दिए गए हैं दोस्तों। इसी तरीके का एनालाइज पाने के लिए, ये PDF पाने के लिए हमारे चैनल, हमारे स्टडी मैक के यूट्यूब, स्टडी मैक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ये PDF आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके एनालाइज पाने के लिए हमारे चैनल को, स्टडी मैक को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।